अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ उस्मा इरफान, आपकी ऑनलाइन टीचर। अच्छा हुआ ये है कि लास्ट टाइम ना मैंने सबक नंबर 15 बनाया था, जिसके कि दो सवाल जो थे ना, सवाल नंबर 12 और सवाल नंबर 13 जो कि लॉन्ग थे बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने उस चैप्टर में कवर नहीं करवाए थे। ठीक है, तो आज आपको मैं ये कवर करवाऊँगी और उसके बाद हमारी ये जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। तो इनको मैंने रीड किया है, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी नज़म है। तो आज हम इनकी रीडिंग करेंगे, इनको देखते हैं इनमें हमें क्या बताया गया। ठीक है, सबसे पहले हम ये कहानी पढ़ते हैं जो कि कुछ बच्चों के बारे में है। लाइक बच्चों में मुकाबला होता है और उन्होंने लाइक आई थिंक रेस कर रहे होते हैं, तो इस बारे में ये स्टोरी है। अच्छा, इसका नाम क्या है? असली जीत। कि असली जीत क्या होती है, तो स्टोरी को पढ़ते हैं। ठीक है, कहानी सुने। 1 2 3 की आवाज़ सुनते ही चारों ने दौड़ लगा दी। यानी कि इससे आपको पता चल गया होगा 4 बच्चे थे। ठीक है, आसपास खड़े लोगों ने तालियां बजाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई। चारों बच्चों में सख्त मुकाबला जारी था। उन्होंने मेरे ख्याल से ना रेस लगानी थी, भागना था 4 बच्चों ने, और उनमें से एक ने जीतना था। ठीक है, वो एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में थे। कभी बिलाल एक कदम आगे निकल जाता तो कभी हामिद, कभी यासिर आगे बढ़ जाता तो कभी असलम। अब आपको पता चल गया ये चारों कौन है। ये देखे जरा, बिलाल है, हामिद है, असलम है और यासिर है। ये 4 बच्चे हैं जो कि दौड़ लगा रहे हैं। कुछ देर गुजरी तो हामिद सबसे आगे निकल गया। अब आखिरी लकीर भी आने वाली थी। हामिद के पीछे बिलाल था जो हामिद के करीब पहुंचता जा रहा था। वो और तेज़ दौड़ता तो हामिद से आगे निकल जाता। बिलाल ने हिम्मत की और लंबी छलांग लगाई। लाइक जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो उनको शौक़ आता है ना कि हम जीतें। इस तरह बिलाल को जो है ना वो इंटरेस्ट आ रही थी कि मैं जीतूँ, तो उसने क्या किया, लंबी छलांग लगाई। तालियों की गूंज में वो हामिद को पीछे छोड़ गया। अब वो जो बिलाल है वो हामिद से आगे निकल गया जंप करने की वजह से। हामिद ने भी हिम्मत ना हारी, उसने भी रफ्तार बढ़ाई। अब हामिद जो है उसने भी और तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। अचानक उसका पाँव अपने ही दूसरे पाँव से उलझा। लाइक जब हम बहुत तेज़ भाग रहे होते हैं ना तो हमें बहुत ध्यान से भागना होता है, तो ऐसा हो जाता है कि एक पाँव जो है ना वो अपने ही दूसरे पाँव से उलझ जाता है। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। अगले ही लम्हे वो ज़मीन पर गिर गया। उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली। अब चूँकि वो इतनी ज़ोर से गिरा था तो उसके मुंह से चीख निकली। अब जो बिलाल था ना वो सबसे आगे दौड़ रहा था। जब उसको आवाज़ आई ना तो वो फ़ौरन मुड़ा। देखा तो हामिद के घुटने से खून निकल रहा था। आखिरी लकीर भी चंद कदम के फासले पर थी। असलम और यासिर भी करीब आते जा रहे थे। फैसले के चंद ही लम्हे बाकी थे। अब क्या हो रहा था कि सिचुएशन क्या थी कि हामिद जो है वो गिरा था, उसके घुटने से नी से ब्लड निकल रहा था। तो बिलाल उसको देख रहा था और साथ ही साथ देख रहा था कि मैं लकीर को पार करके जीत भी सकता हूँ, और असलम और यासिर भी पीछे आ रहे हैं, वो भी इस मुकाबले को जीत सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे देखते हैं। बिलाल ने एक फ़ैसला किया और दौड़कर हामिद के पास पहुंचा। अब बिलाल जो है उसने ना फ़ैसला किया, लाइक उसको फ़ील हुआ कि मुझे हामिद की मदद करनी चाहिए। उसने हामिद का एक बाजू अपने कंधे पर रखा और उसे लिए आखिरी लकीर की जानिब बढ़ता चला गया। अब उसने एक अच्छा इंसान होने का मुजाहरा किया। वो हामिद के पास गया, उसका बाजू अपने कंधे पर रखा और कोशिश की कि हम दोनों मिलकर लकीर क्रॉस कर लें। इसी दौरान में असलम और यासिर भी करीब पहुंच चुके थे। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा, मगर सभी ने एक अजीब मंजर देखा। अब देखिए, यासिर और असलम जो है वो भी करीब आ रहे थे। अब देखने वाले सब लोग देख रहे थे कि अब क्या होगा। हामिद गिर गया और बिलाल उसकी मदद कर रहा है, तो अब असलम या यासिर में से कोई विन होगा। तो सब लोग जो है वो ये देख ही रहे थे कि उनको एक अजीब सा मंजर देखने को मिला। वो क्या था, असलम और यासिर भी आगे बढ़ने की बजाय हामिद की जानिब लपके। अब ये ना एक नेचुरल सी बात है कि अगर आप अच्छाई कर रहे हैं ना तो आपको देखने वाले हैं ना उनके भी दिल में आता है कि हम भी अच्छाई करें, और अगर आप बुराई कर रहे हैं तो ये जो है ना आपका अच्छा और बुरा होना ये असर करता है देखने वालों पर। अब असलम और यासी ने जब देखा ना कि बिलाल जो है वो हामिद की मदद कर रहा है, तो उनके दिल में भी आया कि हम भी हामिद की मदद करते हैं। तीनों दोस्तों ने हामिद को उठाया और उसी हालत में आखिरी लकीर की जानिब बढ़े। अब देखिए, उन्होंने दोस्ती का मुजाहरा किया, इकट्ठे चले।
वो आंखों ही आंखों में एक फ़ैसला कर चुके थे। अब वो भला क्या फ़ैसला कर चुके थे? वो ये फ़ैसला कर चुके थे कि हम हामिद को जो रेस है वो विन करवाते हैं। आखिरी लकीर से एक कदम पहले उन्होंने हामिद को खड़ा किया। अब लाइक कि बिल्कुल लकीर पास थी और उन्होंने हामिद को और उसे आगे बढ़ने का इशारा किया कि आप आगे चले जाओ और आप जीत जाओ। हामिद भी उन्हीं का दोस्त था। उसने अकेले आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब देखिए हामिद जो है वो भी बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने कहा ये सब लोग मेरी इतनी मदद कर रहे हैं तो मैं भी इनके साथ ही खड़ा रहूँगा। फिर सभी ने देखा कि चारों दोस्तों ने एक साथ आखिरी लकीर पार की। हर तरफ से तालियों और नारों की गूंज बुलंद हुई। अब ये मंजर देखकर जो देखने वाले लोग थे ना वो बहुत ही खुश हुए। लाइक उनको फ़ील हुआ कि ये सब लोग कितने अच्छे हैं, इन्होंने अच्छाई का मुजाहरा किया। चारों दोस्तों ने साबित कर दिया था कि ये दौड़ सिर्फ हार जीत के लिए नहीं थी। अब देखिए उन जो बच्चे हैं दोस्तों ने ये साबित कर दिया था कि जो असली जीत वो क्या होती है, एक दूसरे की फ़िक्र करके, एक दूसरे की केयर करके, मदद करके होती है। लाइक ये नहीं कि सिर्फ अपने बारे में सोचा जाए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अब अगर हामिद ना गिरता तो वो सब ये फ़ैसला ना करते। तो हामिद के गिरने की वजह से उन्होंने बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया। तो गाइज़ ये थी असली जीत की स्टोरी, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या है। नेक्स्ट पे एक बहुत ही खूबसूरत सी नज़म है, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी है। आप पढ़ेंगे ना तो आपको भी ये बहुत ही अच्छी लगेगी। ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए तैयार की गई है, ठीक है। नज़म सुने, अम्मी अब्बू को बताओ। इसका नाम क्या है? अम्मी अब्बू को बताओ, सुनाने की नज़म। तो चलें रीडिंग करते हैं। घर से खेलने बाहर जाओ, खेलो कूदो मौज उड़ाओ। घर से खेलने बाहर जाओ मीन्स के खेलने के लिए बाहर जाएं। खेलो कूदो मौज उड़ाओ यानी कि इंजॉय करो। अनजान से कुछ ना लेकर आओ। अनजान यानी कि स्ट्रेंजर्स, जिनको हम नहीं जानते, उनसे कुछ नहीं लेना। पहले अम्मी अब्बू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। लाइक वो कह रहे हैं अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रेंजर, अनजान इंसान मिले तो आपने ये बात अम्मी अब्बू को ज़रूर बतानी है और अम्मी अब्बू से कोई बात नहीं छुपानी। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, देकर टॉफ़ी कोई बुलाए, अपने साथ ले जाना चाहे। टॉफ़ी यानी कि कैंडी वगैरह। टॉफ़ी देख के ना ललचाओ, पहले अम्मी अब्बू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। अब ये देखिए इधर ना उन्होंने एक तस्वीर भी दी हुई है कि लाइक एक ऐसा इंसान है जिसको आप नहीं जानते और वो आपको ग्रीट कर रहा है, लालच दे रहा है टॉफ़ी की कि आप ये कैंडी ले लो और मेरे साथ चलो, तो आपने नहीं जाना। और ये बात अम्मी अब्बू को ज़रूर बतानी है और उनसे नहीं छुपानी। कुछ बच्चे होते हैं ना कि नहीं बताते, बट इधर वो इस नज़र में यही बेसिकली समझा रहे हैं बच्चों को कि जब भी आप बाहर जाते हैं, आपके साथ कुछ भी होता है ना, तो आपने अपने अम्मी अब्बू के साथ ज़रूर शेयर करना है। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, कोई लगाए जब तुमको हाथ, तुम्हें पसंद ना आए ये बात। गुस्सा अपना उसे दिखाओ, पहले अम्मी अब्बू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। अब देखिए ज़रा वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई आपको टच करता है, हाथ लगाता है, इस तरीके से लगाता है कि आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपने उसके साथ गुस्सा करना है, लाइक उसको मना करना है, ठीक है। और अम्मी अब्बू को ज़रूर बताना है, अम्मी अब्बू से कोई भी बात नहीं छुपानी। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, कोई कहे कि ये लो दाम, दाम यानी कि पैसे, छुप कर कर दो मेरा काम। लाइक कोई आपको पैसे दे रहा है और कह रहा है कि मेरा ये काम कर दे। बातों में उसकी तुम ना आओ, पहले अम्मी अब्बू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। तो आपने क्या करना है कि पैसे नहीं लेने और ना ही उनकी बात माननी है और अम्मी अब्बू को इस बारे में ज़रूर बताना है, ठीक है। अच्छा, ये प्यारी सी नज़म है, ये लिखी है जी आरा ने, ठीक है। गाइस इस नज़म की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमने अम्मी अब्बू से कोई बात नहीं छुपानी, ठीक है। जो भी हमारे साथ हो हमने शेयर करना है अम्मी अब्बू से। अब इसकी तशरीह देखते हैं। तो चलिए गाइस अशार की तशरीह देखते हैं क्या है। बंद एक, घर से खेलने बाहर जाओ, खेलो कूदो मौज उड़ाओ, अनजान से कुछ ना लेकर आओ, पहले अम्मी अब्बू को बताओ, इनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। इसकी तशरीह क्या है? प्यारे बच्चों, जब तुम घर से बाहर खेलने जाओ तो खूब खेलो कूदो, मज़े उड़ाओ, लेकिन इधर से अलिफ मिस है, एक बात याद रखना, कभी किसी अजनबी शख्स से कोई खिलौना या कोई खाने की चीज़ मत लेना। पहले अम्मी अब्बू को बताएं कि कोई शख्स आपको ये चीज़ दे रहा है, अपने अम्मी अब्बू से कभी कोई बात ना छुपाएं। तो ठीक है, इसकी डिटेल ये थी कि जब भी आप बाहर जाते हैं आपने किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी और अगर आपको कोई ऑफ़र कर रहा था
तो आपने ये बात अम्मी अब्बू को ज़रूर बतानी है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, देकर टॉफ़ी कोई बुलाए अपने साथ ले जाना चाहे, टॉफ़ी दे के ना ललचाओ, पहले अम्मी अब्बू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। अगर कोई अजनबी शख्स आपको टॉफ़ी दे और कहे कि मेरे साथ चलो, तो टॉफ़ी का लालच ना करो, इसके साथ हरगिज़ ना जाओ। ये बात अपने अम्मी अब्बू को बताओ, अपने अम्मी अब्बू से कोई बात ना छुपाएं। अब वो क्या कह रहे हैं इसमें कि आपको बाहर कोई भी कैंडी वगैरह देकर लालच में लाने की कोशिश करे तो आपने नहीं पढ़ना, ठीक है। अपने अम्मी अब्बू को ये बात आकर ज़रूर बतानी है। बंद नंबर 3 देखिए, कोई लगाए जब तुमको हाथ, तुम्हें पसंद ना आए ये बात, गुस्सा अपना उसे दिखाओ, पहले अम्मी अब्बू को बताओ, इनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। इसकी तशरीह देखिए, अगर कोई गैर इंसान आपके जिस्म को छुए और आपको ये बात पसंद ना आए तो उस शख्स को गुस्सा दिखाएं, उसे मना करें, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा कि वो आपको इस तरह से टच कर रहा है तो आपने गुस्सा दिखाना है। ये बात फ़ौरन अपने अम्मी अब्बू को बताएं, अपने अम्मी अब्बू से कुछ ना छुपाएं, ठीक है। लास्ट बंद देखते हैं, बंद नंबर 4, कोई कहे कि ये लो दाम, छुप कर दो मेरा काम, बातों में उसकी तुम ना आओ, पहले अम्मी अब्बू को बताओ, उनसे कभी तुम कुछ ना छुपाओ। इसकी तशरीह देखते हैं, अगर कोई शख्स आपको पैसे दे और कहे ये काम कर दो और इस बात का किसी को ना बताना, तो ऐसे शख्स की बातों में ना आना, ठीक है। अगर आपको कोई लालच दे रहा है ना कि ये पैसे ले लो और मेरा ये काम कर दो, तो आपने नहीं करना। जो काम छुप कर किया जाए वो गलत होता है। अब ये देखें, वो बता भी रहे कि छुप कर जो काम किया जाता है ना वो गलत होता है। ऐसी सूरत में फ़ौरन अपने अम्मी अब्बू को बताएं। अब अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसान मिले जो आपसे कह रहा है कि मेरा ये काम कर दे, मैं आपको पैसे दूंगा, तो आपने ये बात अपने अम्मी अब्बू को ज़रूर बतानी है। उनसे कुछ ना छुपाएं ताकि वो हमारी हिफाजत कर सके। ये सारा कुछ वो इसलिए आपको समझा रहे हैं कि लाइक जो माँ बाप है उनको पता हो आपके साथ क्या हो रहा है और वो आपको सिखा सके, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पे क्या है, जायज़ा सुनना। कहानी गौर से सुनकर सवालों के जवाब दें। अब एक और हमें स्टोरी मिली है, ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी रीडिंग करनी है, आपने पहले कहानी पढ़नी है और फिर ज़बानी जवाब देने हैं, ठीक है। एक दिन जैद और कमल अम्मी जान के साथ बाज़ार गए। अब ये जो दोनों है वो बहन भाई हैं। बाज़ार में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, यानी कि रश था। कमल ने अम्मी जान की उंगली थाम रखी थी। कमल का दूसरा हाथ जैद के हाथ में था। अम्मी जान ने जैद को समझाया कि बहन का हाथ मत छोड़ना। लाइक वो बाज़ार गए हुए थे और वहाँ पे बहुत रश था, तो अम्मी ने क्या कहा कि बहन भाइयों को कि हाथ नहीं छोड़ना। बाज़ार की रौनक देखकर जैद ये बात भूल गया। लाइक जैसे कि बच्चे भूल ही जाते हैं ना, छोटे बच्चे। वो एक जगह रुक कर खिलौने देखने लगा। खिलौने जो हैं वो तो बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को, इसलिए वो क्या हुआ कि खिलौने देखकर रुक गया। कुछ देर बाद उसे पता चला कि वो अकेला रह गया है। थोड़ी देर में उसे रियलाइज़ हुआ कि मेरा जो हाथ है वो छूट चुका है और अम्मी और कमल जो है वो कहीं दूर चले गए हैं। जैद एक तरफ को दौड़ा और वो डर गया। उसे लगा कि अम्मी जान इस जानिब गई होगी। अब चूंकि वो डर गया था तो उसको पता नहीं था चल रहा कि मैं किस रास्ते पर जाऊं, तो जो रास्ता उसको लगा कि इस रास्ते पर अम्मी गई होंगी तो वो उस रास्ते की जानिब चला गया। लेकिन ऐसा नहीं था, लेकिन उसकी अम्मी जो है वो उस रास्ते की जानिब नहीं गई थी। अब तो जैद परेशान हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। छोटे बच्चे लाइक डर जाते हैं ना, तो वो रोने लग पड़ा। जैद आसपास देखने लगा। अचानक जैद को महसूस हुआ कि कोई शख्स उसे घूर रहा है, लाइक कोई उसको देख रहा है। फिर वो शख्स जैद के पास आया और बोला, बेटा तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं, मेरे साथ आओ। अब उस शख्स ने क्या किया, वो जैद के पास आया और उसने जैद को कहा कि तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं तो मेरे साथ आओ। जैद ये सुनकर खुश हो गया। जैद अब खुश हो गया कि अब्बू मुझे बुला रहे हैं, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि मैं तो अम्मी जान के साथ आया था। अब देखिए, वो बच्चा बहुत ही एक्टिव था, उसको ये बात याद रही कि मैं तो अम्मी के साथ आया हूँ। सबसे बड़ी बात होती है हमारा एक्टिव रहना, ठीक है। हमें हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए। तो वो एक्टिव रहा और उसको ये बात पता चल गई कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये ख्याल आते ही जैद ने शोर मचा दिया, बचाओ बचाओ, ये शख्स मुझे पकड़ना चाहता है, बचाओ बचाओ। अब उसको समझ आ गया कि ये तब से मुझे क्यों घूर रहा था। ये सुनते ही वो शख्स भाग खड़ा हुआ, लोग भी उसके पीछे भागे।
कई लोग ज़ैद की तरफ आए। एक खातून ने उसे तसल्ली दी कि बेटा परेशान मत हो। अब देखिए ज़रा, ज़ैद अगर ये शोर ना करता या ये फ़ील ना करता कि मैं तो अम्मी के साथ आया हूँ, तो शायद वो शख्स ज़ैद को ले जाता अपने साथ। तो इसलिए हर वक्त हमें एक्टिव रहना चाहिए। परेशान मत हो, मुझे बताओ कि क्या हुआ। अब कोई खातून आई और उसने तसल्ली दी ज़ैद को और पूछा कि क्या हुआ है। ज़ैद उन्हें पूरी बात बता ही रहा था कि भीड़ देखकर उसकी अम्मी भी पहुंच गई। अब जब शोर हुआ तो उसकी अम्मी भी उधर गई कि इस जगह पे क्या हुआ है, रेस्क्यू लगा हुआ है। ज़ैद फ़ौरन अपनी अम्मी के गले लग गया। तो इस तरह वो अपनी अम्मी से मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली वो इस स्टोरी में आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि आप हमेशा एक्टिव रहा करें। तो गाइज़, इसके नीचे ये कुछ सवालात हैं, 5 सवाल हैं, इसके आंसर्स देखते हैं। सवालात देखते हैं। कौन कौन बाज़ार गया था? ज़ैद और कमल अम्मी जान के साथ बाज़ार गए थे। ज़ैद की अम्मी ने उसे क्या समझाया? ज़ैद की अम्मी ने उसे समझाया था कि बहन का हाथ मत छोड़ना। ज़ैद से क्या गलती हुई? ज़ैद ने अपनी बहन का हाथ छोड़ दिया। ज़ैद को एक आदमी पर शक हुआ तो उसने क्या किया? ज़ैद ने शोर मचा दिया, बचाओ ये शख्स मुझे पकड़ना चाहता है। आप ज़ैद की जगह होते तो क्या करते? कम से कम 3 बातें बताएं। अच्छा, आपने वैसे इमेजिन ज़रूर करना है पहले कि आप क्या करते। मैं ज़ैद की जगह होता तो बहन का हाथ ना छोड़ता। ये ऐसे बच्चे के जो भूलते नहीं हैं या जिनका ध्यान इधर उधर नहीं पड़ता। नहीं तो ज़्यादातर मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना, उनका ध्यान इधर उधर बढ़ ही जाता है, किसी दूसरी जगह ना जाता। और ये ऐसे बच्चे के जो घबरा कर एक ही जगह खड़े रहते हैं, उसी जगह खड़े होकर अम्मी जान का इंतज़ार करता। या तो यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो कंफ्यूज बच्चे होते हैं वो उसी जगह ही खड़े रहते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करते? तो ठीक है, तो आपने पहले इमेजिन करना है कि आप क्या करते, उसके बाद आपने 3 बातें लिखनी है। तो वैसे अगर आप मुझसे पूछे कि मैं क्या करती, तो मैं जब खिलौने देख रही थी तो मैं एक बार अम्मी जान को बता देती कि मुझे खिलौने देखने हैं, तो आप भी मेरे साथ आएँ। ठीक है, तो इस तरह आपने बताना है कि आप ज़ैद की जगह होते तो आप क्या करते। नेक्स्ट पे देखिए, ज़रा बोलना अपनी पसंद के खेल के बारे में बताएं, पसंदीदगी की 3 वजूहात भी बताएं। अब आपने बताना है कि आपको कौन सा खेल पसंद है और क्यों पसंद है। ठीक है, तो मुझे तो क्रिकेट पसंद है, जो कि हमारा कौमी खेल है। आपको जो पसंद है आप वो लिख देना। ठीक है, तो क्यों पसंद है तो आप रीज़न लिख सकते हैं कि क्रिकेट खेलना मुझे अच्छा लगता है। क्रिकेट जो है हमारा कौमी खेल है। क्रिकेट खेलने से हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है, लाइक हम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, आपको जो खेल पसंद होगा आपने उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, पढ़ना। दी हुई नज़म दुरुस्त तलफ़ुज़ और तरन्नुम से पढ़ें। अब आपको एक नज़म दी हुई है रीडिंग के लिए, तो आपने पढ़ना है। ठीक है, तरन्नुम क्या होता है? लाइक थोड़ा सा आपने उसको साउंड दे के पढ़ना है। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई। खाक से उसने सब्ज़ा उगाया, सब्ज़े को फिर गाय ने खाया। खाक से उसने सब्ज़ा उगाया, सब्ज़े को फिर गाय ने खाया। दाना दूंका भूसी चोकर, खा लेती है सब खुश होकर। दाना दूंका भूसी चोकर, खा लेती है सब खुश होकर। पानी पीकर चारा चर कर, शाम को आई अपने घर पर। पानी पीकर चारा चर कर, शाम को आई अपने घर पर। सुभान अल्लाह। दूध है कैसा ताज़ा गरम सफ़ेद और मीठा। सुभान अल्लाह। दूध है कैसा ताज़ा गरम सफ़ेद और मीठा। अच्छा, ये जो नज़म है इसको लिखा है इस्माइल मेरठी ने। ठीक है, लास्ट पेज है हमारा ज़बान शनासी। गा गी या गे लगाकर जुमले मुकम्मल करें। मैं और मेरी बहन अभी छोटे हैं, लेकिन हमारे इरादे बहुत ऊंचे हैं। हम बड़े होकर अच्छे अच्छे काम करेंगे। हम ज़्यादा हैं तो गे आया। मैं बाही के सारे काम किया करूँगा। अब मैं एक हूँ तो गा आया। मेरी बहन घर में अम्मी का साथ देगी। बहन भी एक है तो लड़कियों के लिए गी आता है, लड़कियों के लिए गी आता है तो गिया है, लड़कों के लिए गा आता है तो गा आया। अपनी बहन का बहुत ख्याल रखूँगा। हमारी कोशिशें होगी कि हमेशा सच बोलें। हम दूसरों की मदद करेंगे, अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। ठीक है, इस तरह गागी का इस्तेमाल करना है। लास्ट पे देखिए ज़रा, लिखना। अगर आप दरख्त होते तो किस तरह लोगों के काम आते, 5 जुमलों में लिखकर बताएं। लाइक आपने इमेजिन करना है। ठीक है, कि लाइक आप एक दरख्त हैं, ट्री हैं,
तो अगर आप ट्री होते तो आप क्या करते? 5 काम आपने बताने हैं। तो आप बताएँगे, अगर मैं दरख्त होता तो मैं लोगों को साया देता जो कि ट्री देता है। मैं लोगों को ऑक्सीजन फ़राहम करता, मैं लोगों को फल देता, मैं मौसम को खुशगवार बनाता, मैं लोगों को लकड़ी फ़राहम करता। ठीक है? तो ये वो काम थे जो आप करते। तो इस तरह आपने 5 काम बताए कि अगर आप एक ट्री होते, दरख्त होते तो आप ये काम करते। तो गाइस, बहुत खुशी से मैं ये बात बता रही हूँ कि हमारी जो किताब है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब मेरे चैनल पर उर्दू की क्लास 1 की फुल जो है बुक, जो कि रीडिंग भी हुई है, एक्सरसाइजेज भी सॉर्ट आउट हुई हैं, मुकम्मल कंप्लीट पड़ी हुई है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने मेरी वीडियोस वॉच की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे जो कि इंग्लिश की है। इसी तरह ना 1 बाय 1 मैं सारी बुक्स जो है वो कंप्लीट करूँगी। ठीक है, बस आपने थोड़ा सी मेरी ये हेल्प करनी है कि आपने जो है मेरी वीडियोस को वॉच करना है, लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं और मेहनत करूं और अच्छी और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।